हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंटरटेनिंग वर्ड्स वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। आज मैं एक अलग विषय पर वीडियो बनाने जा रहा हूं। कल मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें पता चला कि एक कॉमेडी शो के दौरान एक डायरेक्टर के साथ कुछ बातचीत हुई है जो अच्छी नहीं थी। तो मैंने वो वीडियो भी देखा बाद में, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि आप कॉमेडी के नाम पर आप ऐसा कर रहे हैं। कॉमेडी क्या है? अगर हम देखें तो कॉमेडी को अगर आपको पूछे, मेरे हिसाब से तो कॉमेडी लोगों को हंसाने और आनंदित करने के उद्देश्य से की जाती है। ऐसी हरकतें करें जिससे आपको खुशी मिले, आपको आपका मनोरंजन हो और आपको जीवन में जो तकलीफ़ें हैं, जो दुख दर्द है, आप थोड़ी देर के लिए उन्हें भूल जाएं। और हल्के फुल्के और मज़ेदार तरीके से की गई कॉमेडी हमेशा हमें खुशी देती है और हम सब इसे एक्सेप्ट भी करते हैं। क्योंकि कॉमेडी का मतलब क्या होता है कि आपको स्ट्रेस फ्री करना, तनाव मुक्त करना और खुशी प्रदान करना, टू गिव यू हैप्पीनेस एंड मेक यू स्ट्रेस फ्री। कॉमेडी भी कई प्रकार की है, जैसे स्लैपस्टिक कॉमेडी है, सटायर है, डार्क कॉमेडी है, सिचुएशनल कॉमेडी है और सॉरी, ये अलग अलग तरह की कॉमेडी है जिसे हम सब इंजॉय करते हैं। सिचुएशन के हिसाब से इसे इंजॉय किया जाता है और जिस तरह से प्रस्तुत किया जाता है, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। लेकिन अभी अगर आप कुछ देखें प्रोग्राम जो हमारे कॉमेडी के, पहले मैं बहुत प्रोग्राम देखता था कॉमेडी के जितने भी आते थे। बाद में मैंने देखा कि कॉमेडी के मायने बदल गए हैं। लोग लोगों की बातों में हंसी होनी चाहिए। इफ़ यू रिमेंबर जसपाल भट्टी, तो जसपाल भट्टी जो थे उनकी बातों में कॉमेडी थी। वो किसी बात को इतनी खूबसूरती से पेश करते थे डार्क कॉमेडी के रूप में कि आपको अंदर तक हिला भी देता था और मैसेज और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट भी लाते थे। एक बड़ी सी बड़ी बात बड़े ही सरल तरीके से कह जाते थे और जिस पे कही गई है उसे भी इवन पता भी चल जाए तो उसे ये तकलीफ नहीं होती थी, क्योंकि इट वॉज अ पार्ट ऑफ डार्क कॉमेडी। बाद में मैंने नोट किया कि लोगों के पास राइटिंग का कंटेंट ख़त्म हो गया है और वो एक दूसरे के ऊपर हंसने को कॉमेडी कहने लग गए हैं। सबसे दुख की बात यह है कि जो लोग उस प्रोग्राम को देखने के लिए आते हैं वहाँ पे, जब आप किसी के ऊपर हंस के हंसाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि लोगों का टेस्ट कहाँ पहुँच गया। इज दिस कॉमेडी? किसी के ऊपर हंसना, लाफिंग विथ पीपल इज़ बेटर रादर देन लाफिंग एट पीपल। क्योंकि मैं आपके ऊपर हंसकर अगर आपके पड़ोसी को हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ तो दिस इज़ नॉट कॉमेडी, ये तो बदतमीजी होगी। किसी व्यक्ति पर हंसना और दूसरों को हंसाना, ये एक मजाक इसे हम कह सकते हैं। जब हम आपस में दोस्तों में बैठे हैं, चार पांच दोस्त बैठे हैं, हमने किसी दोस्त की टांग खींच दी, कोई बात करके उसे कुछ कह दिया और वो हंसने लग, हम लोग सब हंसने लग गए, वो दोस्ती में ये सब बातें चलती हैं क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ फ्रेंड सर्कल। लेकिन आप जानबूझकर किसी के ऊपर हंसकर ऐसी बात कर रहे हो, उसके ऊपर बातें कर रहे हो जिससे उसे तकलीफ हो रही हो, तो ये तो कॉमेडी नहीं है। लोगों के ऊपर भी बात करने के तरीकों को दो तरह से देखा जा सकता है। एक है पॉजिटिव कॉमेडी। पॉजिटिव कॉमेडी ये होती है कि जब आप हल्के फुल्की बातें कर रहे हो, जिसके साथ आप बातें कर रहे हैं और वो ज़्यादा उसे तकलीफ ना दे, बेअसर हो और जिसका उद्देश्य उसकी इमोशंस को हर्ट करना नहीं है। जस्ट दी इंटेंशन आर कि आप थोड़े हंसे, आप लोग थोड़ा हंसी माहौल क्रिएट करें और माहौल को हल्का करें और इसमें वो भी इंजॉय करें जिसके साथ हम मजाक कर रहे हैं, वो भी थोड़ा इंजॉय करे, बुरा ना माने। तो ये एक पॉजिटिव तरह की कॉमेडी हो जाती है जिसमें जिस पर मजाक की गई है वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है, फिर बदले में वो भी कुछ बोलेगा, आप भी इंजॉय कीजिए। इस तरह की बातों को पॉजिटिवली लिया जा सकता है, पॉजिटिव कॉमेडी कह सकते हैं। नेगेटिव कॉमेडी ये है कि जब आप जानबूझकर किसी को कुछ कह रहे हैं, किसी की जात के ऊपर, किसी के रंग के ऊपर, किसी के व्यवहार के ऊपर ऐसी बातें कर रहे हैं जो उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है, उसके इमोशंस को हर्ट कर रही है, तो ये कॉमेडी नहीं है, ये अपमान है। इट्स एन इंसल्ट, यू कांट कॉल इट कॉमेडी। अब बाद में आप ये नहीं बोलो आई एम वेरी सॉरी, बट द डैमेज इज डन। तो एक, जब हम आपस में बातें कर रहे हैं, फ्रेंड सर्कल में बातें कर रहे हैं, तो इट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जब आप यही काम किसी को स्टेज पर बुला कर रहे हैं, ही इज़ योर गेस्ट, और आप उसके साथ कर रहे हैं ये बात, तो इट्स डेलिबरेटली डन।
ये पर्पसली की गई आपकी टिप्पणी है, जिसे आप अगर अपोलोजाइज भी करते हैं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसे हर्ट होना तो वो हर्ट हो चुका है, जिसे तकलीफ होनी थी हो चुकी है, द डैमेज हैज़ बिन डन। आप कितनी भी अपोलॉजी कर लें तो आपकी जो कॉमेडी का लेवल है वो आपने गिरा दिया है। यू हैव फेल्ड टू ड्रॉ अ लाइन, कि कहाँ पे एक लकीर खींची जानी चाहिए थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट वंस यू ऑलरेडी क्रॉस दैट लाइन, डैमेज इज डन। अब आप जितनी भी अपॉलॉजीज मांगे लोगों से या कहें कि आई एम वेरी सॉरी, इट शुड नॉट हैव हैपेंड, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मेरा सवाल यही है कि क्या हमने कॉमेडी के मायने को बदल दिया है, या जो लोग इस कंटेंट को लिखते हैं उनके पास लिखने को कुछ बचा ही नहीं है जिसे वो इस तरह से पेश कर सकें कि लोग हंसें, इंजॉय करें, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, वो स्माइल करें, या अभी दूसरे पर हंसकर ही आपको हंसाना कॉमेडी कहलाएगा। सो दिस इज़ एब्सोल्युटली अनएथिकल एंड अनफेयर। ये तो अनैतिक और अनुचित है कि किसी को ऊपर हंस के हंसाया जाए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड मैं किस केस की बात कर रहा हूँ, किस इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि ऐसी चीज़ें दोबारा देखने को नहीं मिलेंगी। अगर ऐसा ही रहा तो फिर लोग आपके शो में आना बंद कर देंगे, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगी है आपको इस मकाम पर पहुंचने के लिए जहां लोग आपको जानने लगे हैं। और अगर आपने खुद ऑब्ज़र्व किया होगा तो आपके फॉलोअर्स काफ़ी कम हो चुके हैं। वो बात नहीं रही आपके शो की जो पहले हुआ करती थी, जिस तरह लोग देखा करते थे, वो चार्म खो चुका है। जो बचा खुचा चार्म बचा हुआ है, आप उसे भी अगर खोना नहीं चाहते हैं तो यू बेटर learn where a line is drawn, not where a line has to be drawn. It is already drawn there. आप कोशिश करें कि आप उस लाइन को क्रॉस ना करें दोबारा। I hope you will understand and take this seriously, and comedy in any case is a serious business. कॉमेडी दूसरा का मजाक उड़ाने के लिए नहीं होती। कॉमेडी इसलिए होती है कि हम मजाक करके दूसरों को हंसा सकें, उनके जीवन में खुशियाँ ला सकें, उन्हें एंटरटेन कर सकें। सो द पर्पस ऑफ कॉमेडी, इसका सही मकसद हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमने वही एक प्रोफेशन अगर चुना है और अगर हमें यही नहीं मालूम कि हमारा प्रोफेशन का जो बेसिक है वो क्या है, देन वी हैव फेल्ड एज अ प्रोफेशनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है आप लोग मुझसे सहमत होंगे इस कॉमेडी के बारे में, लेकिन अगर आपको लगता है कि इस बात में और कुछ ऐड किया जाना चाहिए था, या कॉमेडी के बारे में आपके खुद के क्या विचार हैं, क्योंकि अभी कॉमेडी का स्तर तो गिर चुका है, इट हैज़ फॉलन। जिस तरह का सवाल पूछा गया था, इसने गिरने के तमाम के जो रिकॉर्ड्स है वो तोड़ दिए हैं। सो आई डोंट नो बाकी लोग इससे किस तरह से ले रहे हैं, क्योंकि हर इंसान का अपना अलग सोचने का ढंग है। तो आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। मैं जानना चाहूँगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और कॉमेडी के बारे में जो मैंने कहा है कि कॉमेडी क्या है, उसकी हकीकत क्या है, उसकी वास्तविकता क्या है, उसका वजूद क्या है, ये अगर आप मेरे साथ शेयर करें, सो आई विल बी वेरी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।